frequency. Wave should be in same frequency. Okay. Sir, there are four conditions of interference, sir. So they should be at the frequency. The amplitude should be same. The source should be monochromatic. Okay. So धीरे they धीरे should धीरे be धीरे Sir, धीरे direction धीरे should be Let me. same. so direction Okay. of wave Wait should wait be wait wait the wait phase wait. should अरे be same. बहुत सारे लोग at a time बोल रहे. Just a minute. Just a minute. Let me share the screen. I will just write one by one, or you can raise your hand also if you want to speak. Okay. Can you see the list of these people who have raised the hand? no, sir. नहीं, ठीक है, तो मुझे दिखती है, ठीक है. So I'll go one by one. Okay. So Asta. Sir, wave should be in same frequency. Okay. Same frequency. Okay. Let me write here. सर हाँ. सर हम जो अभी इंटरफेरेंस पढ़ रहे वो फिजिक्स लैब के बुक में लिखना है कि कोई अलग? नहीं, फिजिक्स के बुक में लिखना है जो हमने 100 पेजेस की बनाई ना उसमें. वो लैब वाली की अलग वाली सर? नहीं लैब वाली नहीं, अलग अलग अलग. ठीक है सर. जो नोट बुक है ना, इसमें फिजिक्स के नोट्स बनाएंगे. क्या कहा? सर में नोट्स बनाएंगे. नहीं नोट्स बनाएंगे वो अलग है, वो 200 पेजेस की है, और ये 100 पेजेस की रफ नोट्स है जो लाइव क्लास में चलेंगे. जैसे अभी मैं बता रहा हूँ आपको कि व्हाट आर द कंडीशंस फॉर इंटरफेरेंस. सो वेव्स शुड हैव सेम फ्रीक्वेंसी. ठीक है, ये किसी ने बताया अभी. हाँ सर क्या लिखना है सर? 100 पेजेस की बुक्स में जो अभी मैं लिख रहा हूँ वो लिखना है. ठीक है, इसके बाद मैं आपको स्पेसिफिक क्वेश्चंस दूंगा. उस क्वेश्चन के आंसर आपको 200 पेजेस के बुक में अपने पास जो भी टेक्स्ट बुक है जो आपने लाइब्रेरी से इशू करी है उसमें से देख के समझ के अपने हिसाब से लिखना है. आंसर लिखना है सर? हाँ, उसके आंसर्स लिखने हैं. आगे दिन में. Yes, sir. हाँ, चलो तो अब बताओ कि व्हाट आर द कंडीशंस फॉर इंटरफेरेंस. So should be monochromatic. Light should be monochromatic. ओके, मोनोक्रोमैटिक. और The wave must be of similar type. एक एक करके एक मिनट. Sir, the source must be coherent. ओके, कोहेरेंट. इसके बाद रितेश कुमार, व्हाट डू यू वांट टू से? सर हाँ बोलो. डायरेक्शन शुड बी सेम. ओके, डायरेक्शन शुड बी सेम. सेम डायरेक्शन. और सर जिस दिन वैष्णवी? मैंने क्लास नहीं कर पाया सर. नहीं, मैं समझ नहीं पाया. क्लास नहीं कर पाए? नहीं सर, क्योंकि मेरी मोबाइल का प्रॉब्लम है सर, तो अभी मैं नया लैपटॉप लेने वाला हूँ सर. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. सर नहीं कर पाया, सॉरी सर. इट्स ओके. मैं रिकॉर्डिंग डालने वाला हूँ वैसे भी, तो यू कैन ठीक है वॉच सर. द रिकॉर्डेड. ठीक है, ओके. ठीक है, लव, थैंक यू सर. आपने बता दिया. ठीक है, साहिल. The wave must be of similar type. व्हाट काइंड ऑफ सिमिलर टाइप? सिमिलर टाइप मतलब क्या? मतलब रेडियो मैग्नेटिक वेव. हाँ, तो वो वही हो गया ना, जैसे सेम फ्रीक्वेंसी. इट इज सेम एज दैट ऑफ सेम वेवलेंथ. वेवलेंथ एक जैसी होनी चाहिए. ठीक है, Sir, वेवलेंथ स्पेलिंग गलत हो गया. हाँ, amplitude should be same. वेरी गुड. एम्पलीट्यूड शुड बी सेम. सर हाँ, फेज शुड बी सेम. वेरी करेक्ट. फेस शुड बी करेक्ट. सेम मतलब इट शुड बी कोहेरेंट. सेम फेस. और
बाकी लोग हैं कि बस चालू करके रख दिया? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। हाँ शुभम। Sir, two waves should be same state of polarization. अरे वाह, क्या बात है, सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन। ये पॉइंट लिख रहे हैं ना आप? Yes, sir. हाँ। Yes, sir. जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे वैसे आपको भी लिखने हैं। और साहिल? Sir, साहिल, slits of source should be thin. स्लिट्स शुड बी थिन, उसको नैरो स्लिट्स बोलते हैं, Oh, okay, sir. नैरो स्लिट्स। और एनीबडी एल्स? हो गए? Yes, sir, हो गए। पक्का? हो गए पक्का? चलो, now you have learned this in 12th. Now we are going to check whether this is really correct or not. Okay, Sahil, you can lower your hand. First thing, it should be of same frequency or same wavelength. It is one and the same, right? What will happen if the frequency or wavelength is not same? सर आवाज मतलब ऐसे कैसे भी आएगी, उबड़ खाबड़ ऐसे। नहीं आ रही ठीक से? एक मिनट, लेट मी चेक। सर आपकी आवाज बराबर आ रही है, मैं वो फ्रीक्वेंसी से नहीं उसका आंसर बता रही थी। ओके 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 सॉरी। नहीं, अगर सर same frequency इंटरफेरेंस नहीं है पैटर्न तो नहीं बनेगा, इंटरफेरेंस पक्का? पैटर्न नहीं बनेगा। पक्का हाँ। 100%? हम्म। Okay. So you know the wave is represented by y equal to a sin omega t plus some initial phase Plus- like theta. Okay. ठीक है? Now write down the task. Task is on GeoGebra. GeoGebra, you have to create two waves. ठीक है, हम दो waves create कर लेते हैं, वो ऑटोमेटिकली करता है। तो फर्स्ट वन इज से हम अलग लेते हैं, 5 sin ओमेगा। ओमेगा इज फ्रीक्वेंसी, तो सपोज फ्रीक्वेंसी इज टेकन एज 10 इंटू टी की जगह हम x यूज करेंगे। वाई? Why? Because in GeoGebra the horizontal axis is always considered as x. तो horizontal t की जगह हम x करेंगे। ठीक है, ये होगी आपकी वेव 1। वेव 2 लेते हैं, सपोज 3 sin एंड देन कोई भी एक नंबर ले लो, 7x प्लस 5/3। अब आपको ये वैल्यूज अलग अलग चूज करनी है। ठीक है, यू कैन चूज एनीथिंग, ये 5, 10 और ये 7 जो दिया है मैंने। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। So you can choose anything and then you have to add these two waves. इसको ऐड करके देखना है आपको। कैसे ऐड करेंगे? फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट वेव इज सपोज द फंक्शन एज एस एफ एंड द सेकंड वेव इज द फंक्शन एज जी। नॉर्मली क्या होता है कि जियोजेब्रा में ऐसे वो ऑटोमेटिकली दे देता है, यू डोंट नीड टू राइट y1 एंड y2। ओके, इफ यू वांट यू कैन राइट, बट यू डोंट नीड टू राइट। एक बार ये हो गया कि इसका एडिशन करके देखो, इसके बाद मुझे बताओ कि डू दे इंटरफियर? डू दे इंटरफियर? अब अगर आप ये दोनों वैल्यू सेम रखते हैं, फॉर एग्जांपल इंस्टेड ऑफ 5 एंड 3 एज ए एम्पलीट्यूड, अगर आप सेम करते हैं तो क्या होगा, डिफरेंट करते हैं तो क्या होगा? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो ये आपको करके देखना है, और जब तक आप ये करके देखेंगे नहीं तब तक आपका ये आइडिया जो है
वो क्लियर नहीं होगा। ठीक है, करके देखो जरा 2 मिनट में। आर यू एबल टू क्रिएट दीज टू वेव्स? Sir, should be line or here. Pardon? आपकी आवाज ठीक से नहीं आई। सर जो पॉइंट है वो लाइंस में होने चाहिए या कहीं पर भी चलेंगे तो? नहीं नहीं, पॉइंट नहीं करना है अभी। अभी आपको जो इनपुट दिखता है ना, ओके, लेट मी शेयर माय स्क्रीन नाउ, लेट मी टेल यू कि इसको कैसे करते हैं। ठीक है, ये आपने लिख लिया, यस सर। दो इक्वेशंस लिख लिया। ठीक है, मैं अभी आपको दूसरी स्क्रीन दिखाता हूँ। ठीक है, विच इज दी ऑफ दिस कैलकुलेटर सूट। ठीक है, ऐसे कुछ आपके मोबाइल पे दिखेगा, दिख रहा है ये? यस सर। यस सर। हाँ, हो सकता है कि ये मुझे लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है क्योंकि आई एम यूजिंग द पीसी। आपको ये नीचे दिखेगा इनपुट। ठीक है, नाउ आई जस्ट पुट द इनपुट एज 5 इंटू के लिए आप डॉट भी दे सकते हैं या स्पेस भी दे सकते हैं, एंड देन साइन एंड ऑफ। कितना लिया हमने, क्या इक्वेशन था? 10x 10x प्लस पाई बाय 7। ओके, तो 10x प्लस पाई को हम कैसे लिखते हैं? p pi डिवाइडेड बाय 7। आ गई आपकी वेव। ठीक है, कुछ ज्यादा ही हो गया ना? नहीं सर, वैसा ही आता है। हाँ, तो वैसे ही आ फ्रीक्वेंसी रहा है। थोड़ा सा कम कर देते हैं, फ्रीक्वेंसी 1.2 कर देते हैं। ठीक है, नाउ यू कैन जस्ट प्ले विद दिस। ओके, हमें सिर्फ अलग अलग फ्रीक्वेंसी और अलग अलग ये चाहिए एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये आ गया ऑटोमेटिकली, एफएक्स आ गया, दिख रहा है? यस सर। कर्सर दिख रहा है आपको? यस सर। हाँ, ये इसके साइड में जो डॉट दिखता है ना ग्रीन वाला, इसको विजिबल और इनविजिबल कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा फंक्शन लेते हैं, 3 एंड साइन ऑफ क्या था? 7x 7x। ज्यादा हो जाएगा कुछ ज्यादा ही हो गया, सर। थोड़ा सा कम कर देते, 2x कर देते। ठीक है, 2x प्लस पाई बाय पाई डिवाइडेड बाय कितना था? 3 Now I have two different waves with different amplitude, different frequency, different initial phase. मतलब they are not coherent. Okay? ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? यस सर। यस सर। Now I just write f plus g. दिख रहा है आपको f plus g? अब मैं इसको इनविजिबल कर देता हूँ दोनों वेव्स पे, और दिस इज द इंटरफेरेंस पैटर्न ऑफ दीज टू वेव्स। इंटरफेरेंस हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। हुआ सर। फिर आप क्या बता रहे थे कि ये ऐसा चाहिए वैसा चाहिए? 12th में आपको यही पढ़ाया गया। अब आपको 12th की नोट्स या बुक्स जो भी है वो ढूंढना है, और उसमें क्यों गलत लिखा था ये फाइंड आउट करना है। Why it was told to you that these are the conditions for interference? थोड़ा बारीकी से पढ़ना, ठीक है? यस सर। Now you can play. Yeah, love, you want to ask something? ग्राफ को इनेबल कैसे करेंगे सर? एनेबल डिसेबल, ये लेफ्ट हैंड साइड में, हाँ लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास ये, एक मिनट, ये यहाँ पे सर्कल जो दिख रहा है ना, ओके ओके सर। हाँ, तो यहाँ से बस आप ये कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको ये एक के ऊपर एक अगर दिखाना है तो व्हाट यू कैन डू इज जस्ट ऐड सम नंबर हियर। ठीक है, ये इसके पहले सपोज यू वांट टू गिव सपोज 10 प्लस, तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये आगे शिफ्ट हो गया, दिख रहा है?
और इसको थोड़ा सा जी को जो मैं माइनस चेंज कर देता हूँ तो वो नीचे चला जाएगा। ठीक है, सिर्फ दिखाने के लिए। एक्चुअल वेव्स आर इन द सेम लाइन और सेम डायरेक्शन, सेम लेवल। ये सिर्फ हम प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन के लिए हम ऊपर नीचे दिखा रहे हैं। नाउ यू कैन सी, थोड़ा सा अगर इसको जूम करें तो देन यू कैन सी कि इसका फेस देखो, ये ऊपर दिख रहा है समवेयर इन बिटवीन से -6 एंड -8, इसके बीच में आ रहा है ये पॉइंट। ठीक है, ये आ गया -7 पे आ गया। एंड नाउ इफ यू गो टू दिस ग्रीन वन, दैट इज द fx फंक्शन, इट इज समवेयर 12। ठीक है, अब आपने जो वेक्टर्स बनाए थे ना, याद है, अप वेक्टर एंड डाउन वेक्टर, याद है नहीं है? यस यस सर। सर। बीच बीच में ऐसे यस नो बोला करो, नहीं तो क्या होगा कि मैं बोलते जाऊंगा और मीटिंग खत्म हो जाएगी। तो आपको वो वेक्टर एडिशन के बारे में सोचना है। आई एम नॉट गिविंग यू एनी आंसर। ठीक, ओके सर। यस सर। अब आपके क्वेश्चंस अगर है तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल लो, जो फंक्शन वगैरह मैंने दिए ना उसका स्क्रीनशॉट निकाल लो और ये ट्राई करो, अलग अलग वैल्यूज ट्राई करो। वो +10 और -10 सिर्फ ये वेव्स ऊपर और नीचे करने के लिए लिखा गया है, इट हैज नो मीनिंग। ठीक है, इसको ट्राई करके देखो, अब थोड़ा थोड़ा फेस चेंज करके देखो, ये करके देखो, वो करके देखो। हाँ, somebody want to ask something? नहीं, ठीक है, चलो तो फिर आपकी अटेंडेंस ले लो, यस सर। क्योंकि आपको नेक्स्ट भी ज्वाइन करना है ना। चलो, रोल नंबर के हिसाब से बताओ। रोल नंबर 1 प्रेजेंट सर। वेट, रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं।